Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मिलते हैं हम आप लोगों के साथ क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.2 के साथ। इसमें बाबू जितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके आप लोगों को समझाऊंगा। और मैं एक रिक्वेस्ट, विनती, आग्रह आप लोगों से करता हूं, अगर मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाई आप लोगों को समझ में आती हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए समय नहीं गवाते हैं, आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है उस सबको क्या करना है, समीकरण का युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। ग्राफीय विधि से मैंने बताया भी है आप लोगों को सॉल्व कैसे होता है। चलिए देखते हैं। कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब 10वां क्लास के 10 बच्चा ने गणित के एक प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक, अब देखिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मान लीजिए हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो लड़का और लड़की की संख्या क्या करेंगे, अलग अलग मानेंगे। तो चलिए अब सवाल पे आते हैं। देखिए बाबू, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर क्या है, 1 से। ठीक, कोई दिक्कत, तथा लड़कों की संख्या बराबर y है। कोई दिक्कत है। अब देखिए, लड़का और लड़की की संख्या मान लिए, तो कह रहा है तो 10 गो विद्यार्थी है ना बाबू, 10वां के 10 गो विद्यार्थी है, मतलब लड़का प्लस लड़की बराबर 10 होगा, तो इसीलिए x + y बराबर 10। समीकरण 1। कोई दिक्कत, तथा कहता है बाबू लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब x - y = 4। समीकरण 2 हो गया बाबू। कोई दिक्कत है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों समीकरण का मान सारणी पता करेंगे, क्योंकि यह जो है इस समीकरण युग्म हम तैयार कर लिए, तब ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए बाबू, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 का मान सारणी। ठीक, और यहाँ बॉक्स बना लेंगे। कोई दिक्कत है। अब देखिए बाबू, यहाँ x, यहाँ y, और यहाँ पर बगल में हम क्या बना लेंगे, समीकरण 2 का मान सारणी। कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी बॉक्स बना लेंगे। कोई दिक्कत है। अब देखिए, यह x, यह y। अब बाबू देखिए, समीकरण 1 में क्या है, x + y बराबर 10, यही ना समीकरण 1 में। तो हम एक बार x के जगह 5 रखेंगे, तो x के जगह 5 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, तो इसीलिए y बराबर 5। 10 में से 5 जाएगा तो 5। कोई दिक्कत। एक बार x के जगह हम 4 रख लेते हैं, x बराबर मतलब 4 रखते हैं बाबू, x बराबर 4 पर। तो अब देखिए बाबू, तो 4 + y = 10। तो इसीलिए बाबू यहाँ से 10 में से 4 घटाएंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। कोई दिक्कत है। यहाँ देखिए, अब जो दूसरा समीकरण मेरे पास है वह है x - y बराबर 4। अब देखिए बाबू, एक बार हम x 0 ले लेते हैं, तो x 0 लेंगे तो x बराबर 0 पर, मतलब 0 - y बराबर 4, अर्थात y का मान कितना आ जाएगा, -4। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है, देखिए जरा ध्यान से। x के जगह हम 0 रखे हैं, ठीक, और -y बराबर 4, तो इसीलिए y बराबर -4। अब जो है बाबू, एक बार y 0 ले लेते हैं, तो y बराबर 0 पर, y 0 रख दीजिए, तो x - 0 बराबर 4, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 4। कोई दिक्कत है। अब देखिए बाबू, अब हम इसका ग्राफ खींचना चालू करते हैं, ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए
चलिए बाबू, ठीक है, यह मेरा x और यह x डैश हो गया, यह y और यह y डैश हो गया, यहाँ ओरिजिन या जीरो। अब देखिए बाबू, अधिकतम अंक इस दोनों बॉक्स में 6 है, इसलिए हम एक बढ़ा के ले लेंगे 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर प्लस 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ माइनस 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत है बाबू? अब जो है यह बिंदु हम इस ग्राफ पर रखते हैं। पहला समीकरण क्या है? समीकरण का एक मान सारणी x5 और y5। तो x5 प्लस में और y5 प्लस में, दोनों कहाँ आएगा बाबू? यहाँ पे आएगा। तो हम लिख देंगे x5 y5। दिक्कत? अब है x4 y6, x4 और y6, तो यहाँ आ जाएगा बाबू 6 के सामने यहाँ, ठीक, x4 और y6, x4 और y6। अब देखिए बाबू, इस दोनों को हम लोग पटरी के सहायता से मिलाएंगे, लेकिन यहाँ तो बोर्ड है इसीलिए हम मिलाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ठीक है, चलिए अब देखिए बाबू, तो यह जो है यह किसका समीकरण है? देखिए था, पहला का x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ हम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10 का ग्राफ है, ठीक। अब चलिए दूसरा में x0 y माइनस 4, x0 है और y कितना है? -4, तो x0 y माइनस 4। कोई दिक्कत? अब x4 y0, x4 और y0, तो x4 y0। अब देखिए बाबू, इस दोनों लाइन को बाबू हम लोग ऐसे मिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए बाबू, इसको हम मिला दिए, तो यह किसका समीकरण हो गया है बाबू? x माइनस वाई बराबर 4 का, x माइनस वाई बराबर 4 का। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, हम बताए हैं आप लोगों को कि दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर कटेगा, हाँ, वहां से हम लोग पता करेंगे बाबू कि x कितना दूरी पर है और y कितना दूरी पर है। तो यह दोनों ग्राफ कटा है बाबू, तो यह x एक्सिस है, तो यह देखिए जरा ध्यान से, यह x कितना है? 7, यह x कितना है? 7, x बराबर कितना हो जाएगा? 7, और y के अति समरूप लाते हैं, मतलब y के सामने क्या है? 3, तो y बराबर 3, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 7, और लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। देखिए बाबू, कोई दिक्कत है समझने में? अगर बोर्ड पे आप ग्राफ पेपर पर अगर इसका ग्राफ खींचते हैं तो और बेटर आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो देखिए तो बाबू, तो मान लीजिए, माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना रहा होगा? 100 रुपया है। कोई दिक्कत? तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया है। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, तब 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है। तब 5 पेंसिल, तब 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण 1। कोई दिक्कत? अब तब क्या है? 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो 7x प्लस 5y बराबर कितना है? 46, समीकरण 2। कोई दिक्कत? तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। अब पुनः बाबू ग्राफीय विधि से हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, अब पुनः हम यही काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी, मान
सारणी, कोई दिक्कत? अब देखिए, तो समीकरण 1 का मान सारणी हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। अब देखिए बाबू, फिर वही बात एक्स और वाई, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान सारणी, ठीक। अब देखिए बाबू, पुनः वही होगा, इसमें भी यहाँ x और यहाँ y। अब समीकरण ये क्या है, 5x + 7y = 50। अब देखिए बाबू, अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक ना, मान निकालना है। तो आप कुछ भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी हम देखते हैं। अब देखिए तो बाबू, हम x के जगह 3 लेते हैं, ठीक। तो x के जगह 3 लेंगे तो 5 × 3 + 7y = 50। कोई दिक्कत? तो 7y = 50 में से 15 जाएगा तो 35, तो 7 × 5 = 35, तो यह 5 आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू? देखिए, x के जगह हम क्या लिए हैं, 3 लिए हैं, ठीक है। अब जो है, अब जरा ध्यान से देखिए। अब बाबू मान लीजिए हम यह भी कर सकते हैं, x के जगह आप x के जगह कुछ ले लीजिए, या y के जगह ले लीजिए, या मान लीजिए y के जगह लेना है तो y के जगह ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए हम y के जगह 0 ले लेते हैं, एक बार मन है तो y की जगह 0 लेते हैं। तो 5x + 7 × 0 = 50, मतलब 5x = 50, तो 5 दाही के 50, तो x कितना आ गया, 10, x 10 आ गया। अब इस दूसर का समीकरण में आइए बाबू, जैसे 7x + 5y = क्या है, 46 है। कोई दिक्कत है? 7x + 5y = 46 है। तो अब देखिए बाबू, हम लोग क्या करेंगे, 7x + 5y = 46 है, तो हम यहाँ पे x का भी कोई वैल्यू लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मान लीजिए हम x के जगह हम क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो x = 3 पर, ठीक। तो 7 × 3 + 5y = 46, तो 5y बराबर बाबू 21 में से 46 में से 21 घटा लेंगे तो 5 और 2 25 आ जाएगा, तो 5 × 25। कोई दिक्कत है? तो y कितना आ गया, 5 आ गया। y कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए बाबू, अगर आपका विचार है कि चलिए कि हम 7 x के जगह और कोई दूसरा ले ले, जैसे मान लीजिए 5 ले लेते हैं या 6 लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं x के जगह, ठीक, या 7 ले लेंगे, या कुछ भी ले लीजिए। तो जैसे x के जगह 7 ले लेते हैं, तो x = 6 ले लिए हैं, 6 पर, तो x = 6 पर, तो 7 × 6 + 5y = 42। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 42 में अभी यहाँ 46 है ना, तो 7 × 6 = 42 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5, मतलब इसमें 4 में 5 से भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है, 0.8। कोई दिक्कत है? अब चलिए बाबू, अब इसका हम ग्राफ खींचते, आप कुछ भी लीजिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल ग्राफ पेपर पर ढंग से ग्राफ खींचिएगा। देखिए बाबू, हम यहाँ ग्राफ खींच रहे हैं, यह हो गया x और यह हो गया x', यह हो गया y और यह हो गया y', ठीक है बाबू। अब देखिए, अब हमको अधिकतम अंक 10 है, तो हम 10 तक ले लेंगे। जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाबू आप 2 के अंतराल में भी लीजिएगा, फिर भी कोई फर्क नहीं है। यहाँ बोर्ड है, इसीलिए ग्राफ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जैसे अब यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए बाबू, सिंपल है, इसको अब इस पर हम बैठा देंगे। जैसे x का 3 और y 5, x 3 और y 5, दोनों कहाँ मिला बाबू, यहाँ सामने सामने, ठीक, x 3 और y 5। चलिए, अब x 10 y 0, x 10 और y 0, यहाँ हो गया x 10 और y 0। अब बाबू
क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला देंगे अच्छा से, मतलब सीधा थोड़ा मिलाइएगा, मार्कर है इसीलिए थोड़ा मतलब दिक्कत होता है मिलाने में। ठीक है, आप लोग सीधा से मिलाइएगा। अब चलिए बाबू, मतलब चलिए थोड़ा सीधा कर ही देते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए बाबू, अब जो है अब अगला देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब x3 y5, x3 और y5, x3 और y5 पुनः आ गया x3 y5। और अगला जो है x6 y0.5, x6 और y 0.8, मतलब एक से कुछ नीचा तो यहाँ पे हो जाएगा। तो x कितना है 6, y कितना है 0.8। अब देखिए बाबू, अब इस दोनों को मिलाइए आप लोग। ठीक है, ठीक है। तो देखिए बाबू, अब यह जो है अब ये जो सेकेंड समीकरण का है, तो 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46। और यह जो था यह किसका था, तो 5x प्लस 7y बराबर कितना का था 50 का। अब देखिए बाबू ध्यान से जरा, अब जो है अब यह दोनों ग्राफ कहाँ कटा है, तो देखिए जरा कटा कहाँ है। यह दोनों ग्राफ कहाँ कटा है, तो x 3 के सामने और y 5 के सामने। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 5। तो इसीलिए एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया। एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समानांतर है, या अथवा समपाती है। यह तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, और हम लोगों को पता करना है कि इसका ग्राफ कैसा होता है। बहुत सिंपल है बाबू, 1 मिनट में समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना बाबू, तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर बटे नीचा, जैसे 5/7, ठीक, -4/6, और यहाँ क्या है 8/-9। अब देखिए बाबू, ये कटने वाला है तो इसको काट लेंगे 2/3, ठीक है। तो 5/7, और यह जो है दोनों बराबर नहीं ना है, बराबर नहीं ना है 2/3 के, 2/3 के -2/3 के बराबर नहीं ना है, या दोनों बराबर नहीं ना है। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो बाबू हम बताए हुए हैं, जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 को, तो उसका ग्राफ क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर। चलिए बाबू, अब दूसरा क्वेश्चन में हम देखते हैं, फिर वही बात करेंगे, जैसे 9/18, फिर 3/6, फिर क्या है 12/24। अब इस सबको काट के देखिए, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, मतलब 1/2, 1/2, 1/2। देखिए तो बाबू यह तीनों बराबर आ गया, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो जब भी ऐसा केस होता है तो हम क्या बताएं, इसका ग्राफ क्या होता है, समपाती होता है। तो क्या होगा इसका ग्राफ, समपाती। इसका ग्राफ क्या होगा बाबू, समपाती। कोई दिक्कत है? अब तीसरा में देखते हैं, फिर वही काम करेंगे बाबू, 6/2 -3/-1 10/9। अब देखिए बाबू जरा ध्यान से देखिए, अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मरतबे कटेगा तो 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3, और यह क्या हो जाएगा 10/9। तो देखिए था A1/A2 मतलब यह बराबर है और यह बराबर नहीं है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, अब बराबर नहीं है बाबू C1/C2 के। यही केस उत्पन्न हुआ। तो इसमें क्या होता है बाबू, इसका ग्राफ जो है क्या होता है, समानांतर होता है। इसका ग्राफ क्या होता है, समांतर। कोई दिक्कत है बाबू? बहुत अच्छा था। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है तो पुनः हम इसमें बाबू क्या करेंगे, वही बात करेंगे। जैसे 3/2, 2/-3 और 5/7, यह कटने वाला नहीं है बाबू, तो क्या यह दोनों बराबर है? नहीं ना है, तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हम लिखाए हुए हैं जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो थ्योरी में समझाए हुए हैं, तो यह क्या होगा बाबू? संगत होगा। यह क्या होगा? संगत होगा। कोई दिक्कत? अब दूसरा में देखिए, फिर इसको हम क्या करेंगे, 2/4 -3/-6 8/9। अब देखिए बाबू, अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको काटेंगे तो 2 मरतबे, इसको काटेंगे तो 2 मरतबे, मतलब 1/2 1/2 8/9, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यह क्या लिखा थे बाबू? इसका असंगत होगा। क्या लिखा थे? असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। यह क्या होगा? असंगत। कोई दिक्कत है? अब चलिए देखते हैं इस तीसरा को। जैसे 3/2 /9, 5/3 /10 -10 फिर 7/14। अब देखिए बाबू, इसको जरा ध्यान से, यह जो है यहाँ चला जाएगा तो 3/18, 5/-30, 7/14। अब देखिए बाबू, 3 छक 18, 5 छक्का 30, 7 दूना 14। अब देखिए बाबू, तो 1/6, यह क्या हो गया? यह जो है -1/6 और यह क्या हो गया? 1/2। देखिए तो बाबू, ये दोनों बराबर नहीं ना है, तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 तो क्या होता है? संगत। क्या होता है? संगत। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब अगला जो है इसी में के, जैसे यह 4 नंबर है तो पुनः हम इसको क्या करेंगे, 5/-10, -3/6 और 11/-22। अब देखिए बाबू, अब जरा ध्यान से देखिए, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा? -1/2। यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा? 1/2 और 11 दूना 22, मतलब -1/2। यह तीनों बराबर है ना बाबू? देखिए तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस केस में क्या होता है बाबू? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। यह क्या होगा बाबू? संगत होगा। कोई दिक्कत है? अब इसमें देखिए 4 में, जैसे 4/3/2 किए, फिर 2/3, फिर यहाँ 8/12। अब यह जो है यहाँ चला जाएगा तो 4/6, 2/3 और 8/12, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12। ठीक है, 2 मरतबे 3 मरतबे। देखिए तो बाबू, यह 2/3, यहाँ भी 2/3 और यहाँ भी 2/3, ये तीनों बराबर है ना, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखिए जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब चलिए बाबू, यह 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। चलिए बाबू, पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले यह देखते हैं कि संगत है या असंगत है। तो क्या करेंगे? 1/2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? 1/2 और 5/10, 5 दूना 10। कोई दिक्कत? 1/2, 1/2 और 1/2। यह देखिए बाबू, तीनों बराबर है, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। तो यह क्या है बाबू? संगत होगा। क्या होगा? संगत। तो जब भी संगत होगा तो हम क्या करेंगे? इसका हल करेंगे, ग्राफीय विधि से क्या करेंगे? हल करेंगे। आप तो यहाँ पुनः हम क्या करेंगे? समीकरण 1 का मान सारणी
ठीक है। अब देखिए बाबू, समीकरण 1 का मान सारणी हम लोग ज्ञात करते हैं। अब देखिए, यह हो जाएगा x, यह हो जाएगा y। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए बाबू, हम x 0 रखेंगे, ठीक है। तो x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 5। तो y कितना आ गया? 5। और y 0 रखेंगे, y 0 रखेंगे तो क्या होगा? तो x प्लस 0 बराबर 5। तो x क्या आ गया? 5 आ गया। कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो है समीकरण 2 का मान सारणी, ठीक। कोई दिक्कत है? तो समीकरण 2 के लिए मान सारणी तैयार करते हैं हम। तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हम x 0 रखते हैं एक बार, तो 2 गुने 0 प्लस 2y बराबर 10। तो 2y बराबर 10, तो 2 पंचे 10, मतलब y कितना आ गया? 5। अब हम एक बार y 0 रखते हैं, तो 2 गुने 0 बराबर 10, तो 2x इक्वल टू 10, 2 पंचे 10, x क्या आ गया? 5 आ गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, हम ग्राफ इसका खींचना चालू करते हैं। अब देखिए, यह x और यह x डैश है, यह y है और यह y डैश है। अब देखिए बाबू, 0 अधिकतम अंक 5 है तो 5 तक ले जाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत है? यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए बाबू, पहला समीकरण को हम रखते हैं x0 y5, x0 और y5। तो x0 y5, दिक्कत। फिर x5 y0, x5 y0, इस दोनों को क्या करेंगे बाबू? हम लोग मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए बाबू, अब जो है, अब दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा का 0 5, x0 y5। तो x0 और y5 वहीं पे हो जाएगा। और फिर है x5 y0, तो x5 y0। तो पुनः अगर आप खींचेंगे बाबू, तो इसी पर क्या होगा? ओवरलैप हो जाएगा। क्या होगा? ओवरलैप हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? पुनः क्या होगा? इसी पर ओवरलैप हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो जब ये ओवरलैप होगा बाबू इसी पर, तो क्या हो जाएगा? इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसका क्या होगा? अनेक हल होगा। अनेक हल होगा। क्या होगा बाबू? अनेक हल होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब 4 का दूसरा क्वेश्चन को उसी तरह से देखेंगे। पहले चेक करेंगे संगत है कि असंगत। तो 1/3 यहाँ आ जाएगा -1/-3, और यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? 8/16। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ चलिए देखिए। तो अब यहाँ जो है 1/3 तो सही है, 1/3 भी सही है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 काटेंगे तो देखिए तो बाबू, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं है c1/c2। तो देखिए तो बाबू, जब ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या होगा? असंगत। क्या होगा? असंगत। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखते हैं। कोई दिक्कत? असंगत। चलिए अब अगला देखते हैं बाबू। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 का तीसरा, 2x प्लस वाई -6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसको पहले बाबू हम लोग चेक करते हैं संगत है या असंगत। इसको चेक करेंगे तो 1/4, यहाँ 1/-2, और यहाँ -6/-4। इसको काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो देखिए तो 1/4, यहाँ क्या आ गया? -1/2, और यहाँ हो गया 3/2। मतलब यह दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यह क्या होगा बाबू? संगत होगा। तो संगत होगा तो अब इसको देखेंगे ग्राफ खींच के। अब देखिए ग्राफ खींचने के काम के लिए पहले समीकरण 1 का मान सारणी।
अब देखिए बाबू, मान सारणी पहले बना लेते हैं समीकरण 1 का। तो अब देखिए ध्यान से, यह x हो गया, यहाँ y हो गया, जैसा कि आप लोग पहले करते हैं। तो यहाँ समीकरण 2x प्लस वाई बराबर, इसको ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? माइनस है तो उधर से हो जाएगा प्लस। तो हम एक बार क्या करेंगे बाबू, x के जगह हम मान लीजिए 4 रखते हैं, x के जगह y के जगह हम क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं। y के जगह क्या रख रहे हैं, 4। तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू 6 में से 4 गया तो 2, और 2 से 2 1 मरतबे, तो x कितना आ गया, 1। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, हम y के जगह हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। x के जगह हम y के जगह क्या रखते हैं, 2। तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 6। तो 2x इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो 2 दूना 4। तो x कितना आ गया, 2 आ गया। x कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत? अब पुनः अब यहाँ करेंगे समीकरण 2 का मान सारणी। अब देखिए बाबू, पुनः समीकरण 2 के लिए मान सारणी बनाते हैं हम। तो देखिए, यह x हो गया और यह y हो गया। अब देखिए बाबू, समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y बराबर, इसको हम 4 लिख सकते हैं। अब देखिए बाबू, हम एक बार देखिए, x हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो 4 गुने 0 माइनस 2y बराबर 4। तो मतलब 2y माइनस 2y बराबर 4। तो 2 दूना 4, तो y कितना आ गया, -2। y कितना आ गया, -2। कोई दिक्कत? अब हम y 0 रख के देखते हैं। तो 4x माइनस 2 गुने 0 बराबर 4, मतलब 4x बराबर 4। तो 4 से 4 कैंसिल, 1 मरतबे, तो x कितना आ जाएगा, 1। कोई दिक्कत? अब चलिए बाबू, हम यहाँ ग्राफ खींचते हैं इसका। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यह क्या हो जाएगा, x, यह हो जाएगा x डैश, यह है y, और यह क्या हो जाएगा, y डैश। अब देखिए बाबू 0, अब कितना अधिकतम अंक इसमें, 4, तो 4 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4, कोई दिक्कत? -1 -2 -3 -4। अब 1 2 3 4, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए यहाँ -1 -2 -3 -4। अब देखिए, अब इस पर हम बैठाते हैं इस सबको, x1 y4, x1 और y4 यहाँ आएगा, x1 y4। अब देखिए x2 y2, x2 y2, तो यह दोनों कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, x2 y2। अब इस दोनों रेखा को मिला दीजिए आप। ठीक, अब देखिए, अब आगे क्या है, x0 y-2, x0 और y-2। चलिए, तो x0 y-2। अब आगे क्या है, x1 y0, x1 y0। अब देखिए बाबू, इस दोनों को मिलाएंगे, अब इस दोनों रेखा को मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ जो है U1 है। ठीक है, तो अब देखिए बाबू, यह दोनों कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला है। यह दोनों कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला है। तो मतलब x के सामने 2 और y के सामने 2, तो इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 2, और y बराबर भी क्या आ जाएगा, 2। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, अब 4 का चौथा हम देखते हैं क्या कहता है। अब इसको चेक करेंगे, संगत है क्या संगत, तो 2/4 -2/-4, यह क्या हो जाएगा, -2/-5। अब देखिए, तो काटेंगे तो 1/2, अब इसको भी काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस खत्म, 2/5। यहाँ क्या आया, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, अब बराबर नहीं है C1/C2 के। तो क्या हो जाएगा इस स्थिति में, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। इसका तो ग्राफ खींचेंगे नहीं, क्योंकि संगत का खींचना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू, अब अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तब बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो आयताकार बाग है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई कुछ होगा, तो हम मान लेते हैं, माना कि बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, कह रहा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है ना, वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कोई दिक्कत?
तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, समीकरण 1। अब देखिए बाबू, बाकी विमा और का अर्ध परिमाप 36 है, तो आयत के अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है 36। तो परिमाप, आयत के परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, अब बटे 2 न होगा, और परिमाप का रहा था तो 36। अब देखिए, तो अब 2 से इसको काट दिए तो लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, तो कितना हो जाएगा 36, समीकरण 2। अब देखिए दोनों समीकरण हमको पता है, तो अब क्या करेंगे समीकरण 1 प्लस 2, हम किस विधि से बना रहे हैं विलोपन से, समीकरण 1 प्लस 2। तो देखिए था x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36। अब देखिए बाबू जरा ध्यान से, दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस है तो 2x बराबर 40, तो 2 से क्या हो जाएगा 20 मरतबे, तो x कितना आ गया 20। अब यहाँ देखिए बाबू x क्या आ गया 20 आ गया, तब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए बाबू समीकरण 1 मेरे पास क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 4, तो x के जगह क्या रखेंगे 20 माइनस वाई बराबर 4, तो 20 और माइनस 4 बराबर y, कोई दिक्कत, तो 16 बराबर y, मतलब y बराबर 16, कोई दिक्कत। तो इसीलिए लंबाई हो जाएगा कितना, लंबाई x माने है तो लंबाई हो जाएगा 20 मीटर, चौड़ाई क्या हो जाएगा 16 मीटर, क्योंकि y माने है। कोई दिक्कत है या सवाल समझने में बाबू? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। चलिए बाबू, अब छठा क्वेश्चन इतना आसान है, देखिए आप लोग, कहता है एक रैखिक समीकरण इतना दिया हुआ है और अपने मन से एक और रैखिक समीकरण इस प्रकार से लिखिए बाबू कि पहला क्या करता हो, उसका ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करता हो। तो मान लीजिए इसमें समीकरण हमको दिया क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसके लिए भी क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसके लिए भी दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए बाबू, तो प्रतिच्छेद कब करता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 को, तब ना प्रतिच्छेद करेगा बाबू। तो देखिए, तो हमको यहाँ वो ऐसा समीकरण लिखना है जो इस स्थिति को पालन करे। तो आपको जो दिमाग में आप वह लिख सकते हैं, केवल इस शर्त को फॉलो करें। जैसे देखिए बाबू, यहाँ दो है 2x, तो यहाँ हम मान लीजिए लिख देते हैं 3x, और यहाँ जो है तो 2x बाई 3, और यहाँ 3 बाई 4 लिख देंगे तो कोई दिक्कत ना होगा, तो 4y, ठीक है। मान लीजिए माइनस सीमा 8 है तो हम कोई दूसरा कर देते हैं, मान लीजिए हम 16 कर देते हैं, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा 0। तो यह मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे, तो मान लीजिए 2/3 और 3/4, तो यह दोनों बराबर नहीं ना है, इस कंडीशन को फॉलो कर गया। तो चलिए अब इसमें कहता है समानांतर हो। समानांतर हो में क्या होता है, समानांतर होने के लिए क्या होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, अब बराबर नहीं हो c1 बाई c2, यही ना होता है बाबू समानांतर के लिए। तो यह दोनों बराबर होना चाहिए, जैसे यहाँ 2x है तो यहाँ 4x लिख देंगे, और यहाँ प्लस 3y है तो हम 6y लिख देंगे काला, तो 2/4 तो 1/2 आएगा, 3/6 तो 1/2 आएगा, और यह बराबर नहीं है तो यहाँ हम लिख देंगे, मान लीजिए यहाँ हम लिख देंगे 10, तो काटेगा तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है, बराबर 0, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप दूसरा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। और संपाती में क्या होता है बाबू, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखिए बाबू, यह केस को फॉलो होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ 2x दिया तो 4x लिखिए, 6y लिखिए, माइनस 16 लिख दीजिए बराबर 0। अब देखिए इसको काटिएगा तो 2/4, 1/2, 1/2, 1/2, तो यह इस केस को फॉलो कर गया, इसलिए यह मेरा आंसर हो जाएगा। आप चाहिएगा तो कोई दूसरा भी ले सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत है, चलिए आगे। चलिए बाबू, अब देखिए समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचिए और एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल के छायांकित कीजिए।
तो पहले इस समीकरण का हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो पहले लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण 1 है। और यह क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण 2 है। ठीक, तो हम पहले लिखते हैं समीकरण 1 का मान सारणी। अब देखिए बाबू, इसका मान सारणी पहले बना लीजिए समीकरण 1 का। अब ध्यान से देखिए, यहाँ x यहाँ y, तो बाबू समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक बार x 0 रखेंगे तो x के जगह 0 माइनस वाई, ठीक, आप प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस 1, प्लस है इधर से जाएगा तो y बराबर कितना हो गया, 1, y बराबर कितना हो गया 1। अब एक बार y 0 रखिए तो y बराबर 0 पर, अब 0 y के रखिए तो x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। तो x सही माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 जाएगा तो माइनस 1, कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखिए बाबू, समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी। अब देखिए बाबू, समीकरण 2 का मान सारणी हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं, यह हो जाएगा x, यह हो जाएगा y, कोई दिक्कत है। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए बाबू, तो यहाँ हम x एक बार 0 रखते हैं, तो 3 गुने 0 अब प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 12, तो 2 छक 12, तो y कितना आ गया 6, कोई दिक्कत। अब y 0 रखते हैं, तो 3x प्लस 2 गुने 0 माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए तो 3x बराबर माइनस 12 तो उधर जाएगा तो प्लस, तो 3 चौका 12, तो x कितना आ गया 4। अब देखिए बाबू, अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। यह मेरा जो है x, और यह हो जाएगा x डैश, यह हो जाएगा y, और यह हो जाएगा y डैश, यह है 0। अब देखिए बाबू, अधिकतम अंक 6 है तो 6 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। अब देखिए बाबू, हम पहला ग्राफ का मतलब जो मान सारणी है समीकरण का, वो हम इस पर बिठाते हैं। x0 y1, x0 है अब y1 प्लस है ना, तो यहाँ लिखेंगे x0 और y1, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा जो है बाबू, x माइनस 1 और y0, x माइनस 1 और y0, तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 यहाँ है और y0, तो x और y0। अब क्या करेंगे बाबू, इस दोनों को मिला देंगे ढंग से, ठीक, मिला दिए। चलिए अब देखिए बाबू, अब जो है, अब इसको देखते हैं, x0 y6, x0 और y6, तो प्लस में है तो x0 और y6। इसके बाद है बाबू x4 y0, x4 और y0, x4 और y0। अब इस दोनों बिंदु को बाबू मिलाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, अब देखिए क्या कहता है, x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बनता है ना, उसको हमको क्या करना है बाबू, पहले छायांकित करना है। क्या करना है, छायांकित करना है। तो पहले चलिए, ये त्रिभुज यही ना बना, इसको हम लोग छायांकित कर दें, ठीक, यही त्रिभुज में बना देखिएगा, तो इसको हम लोग क्या किए, छायांकित कर दीजिए। अब जो कहता है बाबू, इस त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्या करता है, कहता है निर्देशांक ज्ञात कीजिए इस त्रिभुज का। चलिए बाबू, अब जो इसका हमको कह रहा है अथी शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो एगो शीर्ष मेरा यह होगा कि नहीं बाबू, देखिए तो एगो शीर्ष यह होगा कि नहीं, तो शीर्ष, तो हमको शीर्ष लिखना है, मान लीजिए शीर्ष, तो क्या क्या होगा सो देखिए। पहला यह होगा, तो यह किसका है, यह तो एक निर्देशांक है, तो यह निर्देशांक किसका है बाबू, -1 और 0 का, तो -1 और 0 हो गया।
और यह एगो निर्देशांक मेरा यह है बाबू, तो यह कितना है 4 और 0 का है। कितना है 4 और 0 का। और इसके बाद जो है बाबू, अब जो इसको देखिए तो ये तो और आसान है, जहाँ x अक्ष के सामने जो काटेगा और y अक्ष के सामने, तो x 2 और y 3, x 2 और y 3, यही बाबू मेरा क्या हो गया, त्रिभुज के सब शीर्ष का निर्देशांक हो गया। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू, आज जो है मतलब एक्सरसाइज 3.2 का सारा सवाल समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बाबू हम मिलते हैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 3.3 के साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।